तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का लीगर 24 अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के एक सेक्शन 420 के बारे में, और ये काफ़ी प्रचलित है। इस आपने कहीं काफ़ी लोगों को कहते सुना भी होगा कि ये तो 420 है। तो 420 एक लोग वर्तमान समय में गाली के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मगर 420 की सच्चाई क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। आईपीसी 420 जो होती सेक्शन 420 ये कहती है कि यदि कोई इसके अंतर्गत जो है धोखाधड़ी, सबसे पहले बेईमानी और साथ ही साथ जो है लूटपाट के मामले जो है इसके अंतर्गत आते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी से फ्रॉड करता है और फ्रॉड करने से पहले या फ्रॉड करने के बाद उस फ्रॉड के ज़रिए जो है चीटिंग करता है या फ्रॉड करता है और उसके बदले जो है सामने वाले व्यक्ति से किसी प्रकार की जो है संपत्ति की डिमांड करता है, तो ये जो है आईपीसी के सेक्शन 420 के अंतर्गत आता है। आइए चलते धारा 420 आपको समझाते हैं। धारा 420 आईपीसी में प्रावधान है, जो कोई व्यक्ति धोखा देता है या इस तरह की बेईमानी से किसी व्यक्ति की कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है। बेईमानी से किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है या मूल्यवान सिक्योरिटी के पूरे हिस्से को बनाने, बदलने, नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है, या कुछ हस्ताक्षरित या मोहर बंद है जो एक मूल्यवान सिक्योरिटी में परिवर्तित है, उसे जो है तोड़ता है, तो वो जो है एक जो है चीटिंग या फ्रॉड का अपराध करता है, जो कि आईपीसी यानी सेक्शन 420 के अंतर्गत आता है। लॉ की भाषा है, थोड़ी कठिन है, आइए इसे आसान करते हैं। कहने का तात्पर्य है, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को धोखा देता है, जैसे मान लीजिए कि कोई दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति कांच के कुछ टुकड़े दूसरे व्यक्ति को दिखाता है और उसे यह विश्वास दिलाता है कि यह जो है हीरे के टुकड़े हैं, और सामने वाला व्यक्ति इस बात को विश्वास कर लेता है कि ये हीरे के टुकड़े हैं और हीरे का दाम दे करके जो है क्या करता है, उस वस्तु को खरीद लेता है, और फिर उसके साथ जो धोखा होता है वो 420 ये सेक्शन 420 के अंतर्गत एक अपराध है। सेक्शन 420 के अंतर्गत जो है जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को धोखा देता है या फिर धोखा देने के बाद, चीटिंग करने के बाद किसी प्रकार की संपत्ति की मांग करता है, तो उस पर 7 ईयर्स 7 साल का जो है कारावास का प्रावधान है। 7 ईयर इम्प्रिजमेंट का जो है उसके प्रति क्या है, प्रावधान है, और साथ ही साथ जुर्माना भी। संपत्ति देने के लिए आगे देखिएगा क्या कह रहा है कि इस तरह संपत्ति बेईमान तो किस आगे देखिए क्या कह रहा है कि इस तरह बेईमानी से किसी व्यक्ति की कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है या मूल्यवान सिक्योरिटी के हिस्से को बनाने में, यानी कहीं पर जो है किसी प्रकार की सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी को जो है तोड़ने में या एक फ्रॉड की सिक्योरिटी बनाने में। जैसे मानिए कि कोई म्यूजियम है जिसमें काफ़ी जो है बहुमूल्य सामग्री रखी गई है, तो उसकी सिक्योरिटी को किसी प्रकार से होल करने में, तोड़ने में, या फिर फ्रॉड की सिक्योरिटी बनाने में या बदलने में या उसे नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है, या कुछ हस्ताक्षरित मुहरबंद है, किसी की नकली हस्ताक्षर करके किसी वस्तु को जो है क्या कर लेना, किसी वस्तु को अपने कब्जे में ले लेना, या किसी वस्तु को बेईमानी पूर्वक जो है हथिया लेना, जो कि मूल्यवान सिक्योरिटी के अंतर्गत है, या जो कि एक मूल्यवान सिक्योरिटी है उसे अपने कब्जे में ले लेना, ये जो है सेक्शन 420 के अंतर्गत आता है। जैसे आपको मैं बता दूं कि सेक्शन 420 जो होती है वो चीटिंग के लिए और फ्रॉड के लिए ही इस्तेमाल की जाती है, और 420 में 7 साल तक की क्या होती है, सज़ा होती है। कभी कभी ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा, एक और साइबर क्राइम है 420। कभी आपके जो है आपके पास एक फ़ोन आता है और उसमें कहता है कि बधाई हो कि आपने जो है 5 करोड़ रुपए जीत लिए हैं। कितने करोड़? 5 करोड़ रुपए आपने जीत लिए हैं, और ये पैसे जो है आपको फला फला जो है जगह पे मिलेंगे। आपको ये डॉक्यूमेंट क्या करना है, जो है मेल करना हमें। आप
यदि आप नहीं जानकारी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आप मेल कर देते हो तो आपके खाते से जो है पैसे कट जाते हैं। और जब भी आपके खाते से पैसे कट जाते हैं तो ये एक प्रकार का जो है सेक्शन 420 का ही क्राइम है, ठीक है। और एक और जैसे कि अगर आप इस बात को याद रखिएगा, अगर आपके पास आपको कहा जाता है कि आपको इतने हज़ार या इतने करोड़ की लाख की लॉटरी लगी है, तो आप सीधे सीधे फ़ोन पे सामने वाले से कहिए धन्यवाद आपने बताया, आप बताइए कि क्या मुझे करना होगा। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति आप किसी प्रकार का जो है डॉक्यूमेंट जो है क्या कर रहा मेल करने को या किसी प्रकार से भेजने को कह रहा है, तो आप उससे सीधे मना कर दीजिए। आप बोलिए कि मैं सारे डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ पे उपस्थित हो जाऊँगा, बताइए हमें आना कहाँ है। 5 करोड़ की बात है, पैदल भी जाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, गाड़ी नहीं है पैदल चले जाइए, ठीक है। लेकिन ऐसे फ्रॉड से बचिए। दूसरी चीज़, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको एक कॉल आती है कि वह सामने वाला बोलता है कि आपका एटीएम जो है एटीएम कार्ड बंद हो गया है। तो आप कहिए फिर आप कहते हैं कि तो उसको खुलवाने के लिए क्या करना होगा। फला व्यक्ति बोलता है मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपको ये चीज़ें जो है क्या करनी पड़ेगी, बैंक को प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर आपका एटीएम ओपन होगा। तो आप अगर जानकारी नहीं है तो फटाफट सारे डॉक्यूमेंट्स क्या कर देते हो वहाँ पे सेंड कर देते हो, और उसके बाद क्या होता है आपके साथ फ्रॉड हो जाती है। और ये भी सेक्शन 420 के अंतर्गत कराया गया एक क्राइम है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भी जो है आपको अगर कोई कॉल आती है और समझदारी और बचाव इसी में है कि आप उस सामने वाले से बोले कि धन्यवाद आपने बताया, मैं बैंक से विजिट करके जो है इसे सही करा लूँगा, ठीक है। आपको इस तरह से करना है। तो अभी जैसे कॉल आती है तो आपको तभी एटीएम क्यों जो है खुलवाना है, आप रुक जाइए। आपको उसी टाइम अपना एटीएम क्यों खुलवाना है, आपका एटीएम में तो आपकी सांस लटकी नहीं है, आप उससे बोल दीजिएगा मैं बैंक से विजिट करके जो है अपना एटीएम खुलवा लूँगा, आपने जानकारी दी इसके लिए धन्यवाद। तो सेक्शन 420 जो है धोखाधड़ी, जालसाजी और साथ ही साथ जो है चीटिंग के लिए जो है इस्तेमाल की जाती है। और इस प्रकार के अपराध से बचिए और लीगल 24 अड्डा को फॉलो करिए। किसी प्रकार की और समस्याएं हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं जो है उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हैं। तो मिलते हैं एक नई कानूनी जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।